हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी बढ़िया चल रही होगी। भाई आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हाजिर है बच्चों एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर 5 यानी फर्स्ट पार्ट के लास्ट चैप्टर से एक बड़े ही शानदार टॉपिक को समझने वाले हैं। टॉपिक है हमारा भैया संयोजकता आबंध सिद्धांत, या फिर इसको बोल देता है VBT। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर से ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दूसरे नंबर पर वर्नर सिद्धांत आता है, तीसरे नंबर पर लिगेंड। ये तीन टॉपिक इस चैप्टर के यूं समझिए कि रामबाण है। और ये पूरे के पूरे भैया अगर हम बात करें बच्चों तो ये जो टॉपिक है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में यूं समझिए कि भाई एकदम पक्का है। ठीक, 4 नंबर 100% मतलब आने वाला ये टॉपिक है। कोई मतलब सस्ता मस्ता इधर उधर का टॉपिक नहीं है कि काम चलाऊ है, नहीं, हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है। ठीक, 4 नंबर का इस चैप्टर से तो ये समझो कि पूरी तरह से भाई इनका लाइसेंस हो गया कि हम तो आएंगे। इसलिए भाई आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को हम बड़े ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। हालांकि टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत सारी वीडियोस आप भाई देख सकते हैं। आज आपको एकदम अलग कुछ नया कुछ मिलेगा। ठीक, क्योंकि भाई रटाना हमारी फितरत में नहीं है। तो चलिए बड़े ही सिंपल तरीके से इस टॉपिक का भी पोस्टमार्टम कर ही देते हैं। देखिए इसमें सब कुछ भैया आप देखिए याद करने वाली चीज ज्यादा है। इसमें जो है यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, या फिर कह देगा कि भाई उपसह संयोजन यौगिक से संबंधित VBT सिद्धांत क्या है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरम। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरम यानी संयोजकता बंध सिद्धांत कहेगा या आबंध सिद्धांत कहेगा। ठीक, इसमें सब कुछ आप अगर जानते हैं तो ये आपके लिए आसान होगा। मतलब उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, ठीक, या फिर हम कह लें इसमें लिगेंड क्या होता है, या केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। अगर ये सब कुछ आप जानते हैं बच्चों, देन ये टॉपिक आपको बड़ा ही आसान लगेगा। ठीक है ना, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संयोजकता आबंध सिद्धांत दिया किसने और आखिर इस सिद्धांत की जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों दिया इसे। ठीक, तो बच्चों इस सिद्धांत को लाइनस पॉलिंग, इस सिद्धांत को किसने दिया भैया, तो लाइनस पॉलिंग उनका वैज्ञानिक का नाम था। लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया। और इस सिद्धांत के द्वारा किसी संकुल यौगिक या उपसह संयोजन यौगिक के त्रिविमीय स्ट्रक्चर यानी त्रिविम ज्यामिति तथा अनुचुंबकीय गुण को समझा जा सकता है। मतलब इस सिद्धांत को इन्होंने इसीलिए दिया कि इस सिद्धांत के द्वारा जो संकुल यौगिक हैं जिनको उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं, उसके त्रिविम स्ट्रक्चर को समझ सके, यानी त्रिविम ज्यामिति जो संरचना होती है, और साथ ही अनुचुंबकीय गुण को पता लगाया जा सकता है इस सिद्धांत के द्वारा। ठीक, अभी सिद्धांत के अनुसार इसमें क्या क्या कुछ होता है चलिए समझते हैं। पहली चीज है भैया कि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उपसह संयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं, या फिर हम ऑर्बिटल कह लें उपस्थित होते हैं। इसको जरा समझिएगा, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है भैया। इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप क्या करते हैं, एक मिनट समझिए। जैसे इसमें क्या कहा है, वर्ड को पकड़िए और उसी के माध्यम से समझना है। किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन में उपसह संयोजन संख्या, ठीक, में उपसह संयोजन संख्या के बराबर क्या होता है, रिक्त कक्षक उपस्थित होता है। जैसे भाई हम एग्जाम्पल शुरू से देखते चले आए हैं, K3, ठीक, Fe और उसके बाद Cn का होल 6 हो जाएगा ये चीज। अब इसमें भाई हमको पता है बच्चों ये वाला क्या होता है भैया, तो ये वाला होता है रसगुल्लों लिगेंड। क्या होता है प्यारे बच्चों, लिगेंड होता है। अब उसके बाद भाई ये वाला क्या होता है भैया, इसको अपन क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। ठीक, तो इसमें ये चीज ध्यान देना, ये जो लिगेंड है ये पूरी तरह से फुलफिल होता है, यानी पूरी तरह से पैक होता है।
यानी इसके पास अगर हम देखें भाई, यहां पर देखिए उपसार संयोजन संख्या कितनी, 6 है। तो ये जो लिगेंड होता है ना, ये जो लिगेंड है, लिगेंड क्या करता है, तो लिखाया था कि भाई जो लिगेंड होता है, लिगेंड किसे कहते हैं, वह धातु या फिर आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता रखता है। मतलब जो लिगेंड होता है बच्चों, ये केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है। यानी इसके पास क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और ये क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु को देगा। तो इसका जो रिक्त कक्षक है वो फुलफिल होता है। मतलब ये जो होता है भैया, सिंपल सी भाषा में, जो लिगेंड है वो गांव का मुखिया है, ठीक है। ये जैसे घर का मुखिया कोई हो जाए, घर का मेन सदस्य, तो वो क्या करेगा भाई, घर की सारी जरूरतों को पूरी करेगा, है ना। किसको क्या चाहिए, कितना चाहिए, वो हर एक चीज वो मैनेज करेगा। तो ये मुखिया होता है, ये क्या करता है भाई, इसके जो रिक्त कक्षक होता है, बोलता है यार तुम्हारे पास क्या है, कुछ नहीं है, खाली पड़ा है, ये ले लो, ठीक। तो ये क्या करता है कि भाई इसके पास वही चीज, समझिएगा अब तो समझ में आ जाएगा कि किसी संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक, केंद्रीय धातु परमाणु में ये उपसह संयोजन संख्या है, तो उपसह संयोजन संख्या के बराबर, यानी इसके उपसह संयोजन संख्या, यानी जितनी उपसह संयोजन संख्या है इसके बराबर ही केंद्रीय धातु परमाणु में रिक्त कक्षक क्या होता है बच्चों, उपस्थित होता है। तो यही इसीलिए क्या करता है, लिगेंड इसको यानी केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर देता है, ठीक। मतलब ये मुखिया होता है, ये क्या करता है, इनकी जरूरतों को पूरी कर देता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा भाई, दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। अब दूसरा चीज समझ लेते हैं, दूसरे पॉइंट को। दूसरा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक संकरित होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, ठीक। नए संकरित कक्षक का निर्माण क्या है, कर देते हैं। अब समझिएगा, अगर हम बात करें तो इसे केंद्रीय धातु परमाणु में कह रहा है कि जो रिक्त कक्षक है, भी बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त कक्षक हैं वो संकरित होते हैं। किससे संकरित होंगे, लिगेंड के साथ, क्योंकि उसी के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, उसी के साथ मिलेंगे जुलेंगे भैया, क्योंकि इनका तालमेल होता है। तो जब संकरित होता है तो समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षक का निर्माण हो जाता है। जैसे भाई अभी देख लेते हैं, जैसे यहां पर समझेंगे, यहां पे हम लिख लेते हैं कि त्रिविम मतलब उपसह संयोजन संख्या, एक मिनट, उपसह संयोजन, उपसह संयोजन संख्या, या इसी को कहा जाता है समन्वयन संख्या, ठीक, समन्वयन संख्या। और यहां पर हम मान लेते हैं संकरण, क्या है, संकरण। और उसके अलावा यहां पे त्रिविम, त्रिविम ज्यामिति, त्रिविम ज्यामिति है, ठीक। अब अगर हम देखें तो अगर हम उपसह संयोजन संख्या 2 रखेंगे, ठीक, तो यहां पे sp संकरण होगा, त्रिविम ज्यामिति क्या होगा, तो यहां पे होगा भैया त्रिविम ज्यामिति रेखीय होगा, रेखीय त्रिविम ज्यामिति बनता है। अगर उपसह संयोजन संख्या हम 6 रख लें, 4 रख दें, इसको याद कर लेना भैया, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बहुविकल्पी में भी। तो ये हो जाएगा sp3 हो जाएगा। ऐसी संरचना में ये चतुष्फलकी बनेगा, चतुष्फलकी स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर यहां पर मान ले पूछ लिया जाए, कभी कभार देता है 6, तो ये हो जाएगा भाई, तो यहां पे आपका D2 हो जाएगा, ये sp3 हो जाएगा, या sp3D2 लिखो। और ये क्या हो जाएगा, अष्टफलकी हो जाएगा, अष्टफलकी। अभी ये संरचना आपको बनाकर दिखा रहे हैं, डोंट वरी। तो इस तरह से होता है। मतलब ये है कि केंद्रीय धातु जो परमाणु होता है, ठीक, जैसे भी बताया कि भाई यहाँ पर अगर हम दे दें CO, यहाँ पे H2O एक्वा आ गया आपका, इस तरह से 4, ठीक, इतना। और इधर मान लेते हैं कुछ भी हो, K4 है। तो ये जो होता है बच्चों, ये केंद्रीय धातु परमाणु यही होता है, ये लिगेंड होता है। तो भाई केंद्रीय धातु परमाणु ये इसके साथ क्या करता है, संकरण करता है। अभी कैसे करता है बता रहे हैं आगे। तो जब इसके साथ संकरण करता है तो समान संख्या में समान ऊर्जा के
नए संकरित कक्षक का निर्माण हो जाता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम समन्वय संख्या 2 लेकर चलेंगे तो संकरण sp होगा, 11th में पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा बहुत, और ये रेखीय स्ट्रक्चर बनेगा। फिर अगर हम 4 ले लेते हैं, संकरण ये बनेगा संरचना चतुष्फल की। कभी कभार पूछता है बहुविकल्पी उप समन्वय संख्या 4 के लिए त्रिविम ज्यामिति क्या होगी, तो याद रखना भाई बहुविकल्पी में, ठीक, ये भी इतना। तो इस तरह से ये हो जाता है। अब उसके बाद आप समझिएगा चौथा पॉइंट, ठीक है, कि तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त संकरित कक्षक होते हैं, अभी हमने बताया जो संकरण करते हैं, ये लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, जिससे सिग्मा बंध बन जाता है। ठीक, मतलब जैसे अभी आपको एग्जांपल हम बता देते हैं, जैसे ये लिख दिया, ये एग्जांपल लिख दिया, ठीक है, होल 6 है, ये हो गया। अगर हम बात करें तो ये किस तरह से बनाएगा भाई, Fe, ध्यान देना, Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, तो ये Fe हो जाएगा। इसके साथ ये जो लिगेंड है भाई कैसे ओवरलैपिंग करेगा भैया, तो वो समझिएगा किस तरह से करता है उसको समझिए। तो ये ओवरलैपिंग किस तरह से करेगा, इस तरह से, यहां पे ये Cn हो गया, Cn हो गया, Cn हो गया, Cn हो गया, Cn हो गया और Cn, कितने हो गए भाई नंबर, 1 2 3 4 5 6 हो गया। मतलब हम ये कह लें भाई कि इसके साथ ये क्या बनाता है, सिग्मा। ये जो आप देख रहे हैं बॉन्डिंग है वो क्या है, सिग्मा बंध बनाएगा। ठीक, तो यहां पर वही चीज समझा रहा है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त जो संकरित कक्षक होते हैं इस वाले के, ठीक, ये लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के, क्योंकि लिगेंड क्या है, भरा होता है, हमने बताया ना ये मुखिया है भाई, यही तो क्या करता है, इनकी जरूरतों को पूरा करता है। तो ये लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर रहा है, तो भाई अतिव्यापन आप देख रहे हैं, यानी ओवरलैपिंग कर रहा है, इससे मिल रहा है। ठीक ठीक, ये क्या कर रहा है, अतिव्यापन मिल रहा है। अब अतिव्यापन जब करता है तो इससे क्या होता है, सिग्मा बंध का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ये एक चक्रीय संरचना बन जाती है। इसको अगर हम देखें तो इस तरह से अगर करेंगे भाई ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है, मतलब वो आयन क्या है, पोटेशियम धन आयन है। तो इतना याद रखना भाई, ठीक, ये चीज। एक मिनट, चलिए इतना समझ में आया भाई। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला पॉइंट। देखिए बच्चों, चीजें इसमें थोड़ा बहुत याद करनी पड़ेगी। हमने बताया भैया याद करने वाली चीज ज्यादा है ये, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक, बस लेकिन समझ गए एक बार ना तो उतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। नेक्स्ट है भैया कि अभी देखिए प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक होगा, ठीक, जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ठीक, क्या होता है, एकाकी, यानी भाई कह रहा है कि जो लिगेंड होता है प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, क्योंकि हमको मालूम ही है भैया कि जो लिगेंड है उनका काम ही है मतलब केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करना, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करना। तो कोई भी लिगेंड होगा उसके पास कम से कम, अब लिगेंड में जैसे Cn हो गया भाई -1 है चार्ज, उसके बाद Br हो गया -1 है, Cl हो गया -1 है। तो इस तरह से हम कर लें, जैसे NO हो गया प्लस में, ठीक। तो इस तरह से कह रहा है कि प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक होगा है, ठीक, जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, ठीक, वही चीज समझा रहा है। अगली चीज है, बताया कि भाई अभी तो देखिए इसका त्रिविम संरचना हो गया, अब आता है अनुचुंबकीय गुण के बारे में, क्योंकि हमने बताया ये 2 प्रमुख गुणों को ही बताता है, ठीक। तो भाई 5वां लिखेंगे कि यदि किसी संकुल यौगिक के पास एक या अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एक हो या अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो वह संकुल यौगिक कैसा गुण दर्शाएगा बच्चों, अनुचुंबक है। यानी तो वो जो यौगिक होगा, यानी संकुल यौगिक या उपसंयोजन यौगिक, वो क्या करेगा उसमें भाई अगर हम बात करें तो मैग्नेटिज्म का गुण आएगा, यानी वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा, ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें कि यदि संकुल में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, तो ऐसे केसेस में जो संकुल यौगिक हो जाएगा वो कैसा गुण दर्शाएगा भैया, तो वो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा।
बात समझ में आई? यानी अगर एक है या अधिक है तो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। क्या क्या है? एकाकी इलेक्ट्रॉन जो युग्म जो भी बताया होता है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म की बात कर रहा है, यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन किसी लिगेंड के पास अगर एक हो या अधिक हो तो वो क्या करेगा? अनुचुंबकीय गुण को दर्शाता है। ठीक है, बट अगर भाई बात करें सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन, अगर मतलब सभी अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, देन ऐसे केसेस में जो यौगिक होगा वो प्रतिचुंबकीय गुण, यानी उसमें चुंबकत्व का गुण नहीं होगा। तो ये कहानी होती है। क्लियर हो गया भाई? चलिए अब इसको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब भाई इससे आसान नहीं हो सकता है भैया, क्योंकि बताया ना कि ये चीज थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि हर एक चैप्टर उतना सिंपल नहीं हो सकता, हर एक चैप्टर उतना डिफिकल्ट भी नहीं हो सकता, लेकिन चीजों को अगर एक बार अच्छे से समझ गए भैया तो आसान हो ही जाता है। बट इसको तो एक बार, दो बार, तीन बार एटलीस्ट आपको देखना ही पड़ेगा अगर नहीं समझ में आता है। ठीक है ना? चलिए तो भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर से बता देते हैं कि भाई जो टॉपिक है ना बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% पूछा जाने वाला, इसलिए बोल रहे हैं भैया अच्छे से एक बार इसको समझ लेना। इसको भी कर लीजिए, फिर उसके बाद ये चीज। ठीक है, हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। प्यारे बच्चों एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।